बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स। और टॉपिक हमारा है टॉपिक नंबर 1, डेट इज़ रेस्ट एंड मोशन। तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम मोशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो मोशन मतलब हरकत को डिस्कस करते हैं। तो मोशन की मैकेनिक्स की दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप है उसकी काइनेमेटिक्स और दूसरी टाइप होती है उसकी डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स जो है वो हमारा यूनिट 2 है और डायनामिक्स जो है वो हमारा यूनिट 3 होगा। तो काइनेमेटिक्स में हम विदाउट डिस्कसिंग द कॉज एंड इफेक्ट, अब देखें मोशन का कॉज क्या होता है। मोशन का कॉज फोर्स होती है। तो हम इस चैप्टर में फोर्स को डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि जस्ट मोशन को डिस्कस करेंगे, यानी उसकी कॉज को डिस्कस किए बगैर मोशन को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहला आपका बुक पे भी आपका जो टॉपिक है वो रेस्ट एंड मोशन का है। तो आज हम रेस्ट एंड मोशन को डिस्कस करते हैं। तो रेस्ट एंड मोशन, दुनिया में या तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे हो सकता है या वो मोशन में हो सकता है, उसकी दो स्टेट्स हो सकती हैं। तो रेस्ट और मोशन किसी भी व्यूअर के हिसाब से होता ही है। वो भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से व्यूअर या ऑब्जर्वर हम उसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ रेस्ट, रेस्ट की क्या डेफिनेशन है। तो जैसे कि आपके सामने आ रही है, अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अब सराउंडिंग्स का क्या मतलब है? सराउंडिंग्स का मतलब है इन्वायरमेंट, उसके अराउंड जो भी चीज़ है उसके हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू इज सराउंडिंग्स आपने देखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मूविंग बस है, आपको एग्जांपल गिवन है। एक मूविंग बस है, उसमें पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। अब ड्राइवर उस बस को ड्राइव कर रहा है। अब ड्राइवर के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर तमाम पैसेंजर्स रेस्ट पे हैं। क्यों रेस्ट पे हैं? बिकॉज उन पैसेंजर्स की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, उनकी जगह चेंज नहीं हो रही। किसके हिसाब से? विद रिस्पेक्ट टू द ड्राइवर। अब वो ड्राइवर जो है वो सराउंडिंग बन चुका है। ठीक है, जो ड्राइवर है वो आपका ऑब्जर्वर बन चुका है, सॉरी, और जो सराउंडिंग्स हैं वो उसके पैसेंजर्स बन चुके हैं, इन्वायरमेंट उसका वो बन चुका है। तो इसे कहते हैं रेस्ट। यानी अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, यानी वो एक जगह पड़ी रहे, आप इस सादा अल्फाज में कह सकते हैं। तो जैसे इसे कहते हैं कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, तो उसे रेस्ट कहा जाता है। तो एक एग्जांपल भी मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं व्हाट इज़ मोशन। मोशन पे, मोशन क्या है? सेम उससे उल्ट डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। मोशन उस वक़्त होती है, कोई चीज़ हरकत उस वक़्त करती है अगर वो अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स चेंज कर रही होगी। अब फॉर एग्जांपल आप रोड के किनारे खड़े हैं, ठीक है, वहाँ से सामने से आपके बस गुजरती है और उसमें कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, कुछ लोग बैठे हैं, मुसाफिर बैठे हुए हैं। तो अब आप बाय आउटसाइड द बस खड़े हुए हैं या कोई भी ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है एक चलती हुई बस को, तो उसके हिसाब से जो पैसेंजर्स हैं वो मूव कर रहे हैं, वो मोशन में है। यानी ऑब्जर्वर जो कि आउटसाइड द बस खड़ा है उसे आप ऑब्जर्वर कहेंगे। ठीक है, आप ऑब्जर्वर हैं अगर आप वहाँ पे खड़े हैं तो ऑब्जर्वर के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है, बस के अंदर बैठे हुए जो पैसेंजर्स हैं वो मोशन में है। तो अब यहाँ पे ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस खड़ा है और जो उसकी सराउंडिंग्स बन जाएंगी वो उसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो तमाम, और जो भी बस के अंदर चीज़ें हैं वो मूव कर रही हैं। तो ऐसे कहते हैं कि अगर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स कोई चीज़ मूव कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो उसे आप मोशन कहते हैं। अब आपकी बुक पे इन दोनों की डेफिनेशंस के नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ होगा, वही उसी को मैंने डिस्कस करना है अभी। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर, ये एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स हैं। रिलेटिव किस तरह से हैं कि एक ऑब्जर्वर के लिए कोई चीज़ रेस्ट पे हो सकती है और उसी ऑब्जर्वर के लिए, किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वही चीज़ मोशन में हो सकती है। यानी एक चीज़ रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि आप उसको किस तरह से देख रहे हो। फॉर एग्जांपल
एक पैसेंजर है जो कि मूविंग बस के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। अब जो पैसेंजर बस मूव कर रही है उसके अंदर बैठा हुआ है, लेकिन अब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स। लेकिन अब वही बस मूव कर रही है, लेकिन एक बंदा है, एक ऑब्जर्वर है जो कि बस के बाहर खड़ा हुआ है। अब जो ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस खड़ा हुआ है उसे क्या नज़र आएगा? उसे नज़र आएगा कि बस भी मूव कर रही थी और साथ जो उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक ही चीज़ यानी पैसेंजर्स जो हैं वो एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट में है। पैसेंजर्स वो कौन? जो बस के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन आउटसाइड जा बस जो है, जो ऑब्जर्व करेगा कोई भी ऑब्जर्वर, वो ये क्या देखेगा कि वो देखेगा कि बस भी मूव कर रही है और जो पैसेंजर्स हैं या बस के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो भी मूव कर रही हैं। यानी दोनों चीज़ें बस भी मूव कर रही है और पैसेंजर भी मूव कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं कि कोई भी एक ही चीज़ किसी एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे हो सकती है और किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकती है। तो इसी का मतलब होता है कि रेस्ट एंड मोशन आर relative to each other. Thank you so much.